हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं कोचिंग में था, ठीक है, ऑफलाइन में। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और सेम रीजन है वो जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख रखा हूँ। वही प्रॉब्लम जो है वो लोग लेके आते हैं, ठीक है। सेम रीजन था, कोई डाउट्स है नहीं इसमें, ठीक है। और मुझे लगता है कि यदि ऑफलाइन स्टूडेंट्स के को प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन को तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। उस उनका क्वेश्चन था कि सर हम 3 से 4 साल या फिर 5 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस पर हम लोग कंप्लीट जो है वो डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना। जितना हो सकेगा उतना मैं शॉर्ट्स बनाने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिएगा, यदि आप लोगों को 3 से 4 साल हो गए हैं, ध्यान से समझना। यदि आप लोगों को 3 से 4 साल हो गए हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों से, मैंने उनसे भी एक ही क्वेश्चन पूछा था और मैंने आपसे भी एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला पहले आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, आप जो है वो सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं करते, ठीक है। सिलेबस जब तक आप लोग कंप्लीट नहीं करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। और सिस्टमेटिक तरीके से आजकल कोई स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ये 90 डेज की सीरीज चला रखी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक दो से ज्यादा बच्चे जो है इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जोश रहता है, नो डाउट, लेकिन बाद में पहले दिन 250-300 स्टूडेंट्स थे, दूसरे दिन फिर उससे कम, फिर तीसरे दिन और कम, फोर्थ डे और कम। और मैंने उनसे कहा था, मैंने आप लोगों से कहा था कि जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियोज प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ऐसे ही टारगेट आपको पूरा यानी कि देता रहूंगा, ताकि आप जो है वो अच्छा स्कोर कर पाए और अपना सिलेक्शन लेके निकल पाए, ठीक है। चलिए, तो मैंने आप उनसे पूछा कि आपको 3 से 4, हो सकता है 5 साल हो गए, ठीक है, और आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका सिलेबस हुआ है क्या। तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास में तीन से, मैंने मिस्टेक क्या की है, वो मिस्टेक कर रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं, कि हमने क्या किया है, बुक एक से ना पढ़ के हम लोगों ने 3-4 बुक कलेक्ट कर ली है, ठीक है। 3-4 बुक हम लोगों ने मैथ की कलेक्ट कर ली है, ठीक है। और 3-4 बुक ही हम लोगों ने इंग्लिश की कलेक्ट कर ली है। 3 से 4 बुक ही हम लोगों ने जीके जीएस की कलेक्ट कर ली है। और 3 से 4 बुक ही हम लोगों ने इसकी रीजनिंग की बुक हम लोगों ने कलेक्ट की है। अच्छा, मैं उनसे फिर ये पूछा कि आपने इन बुक को कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, लेकिन आपने जैसे ये मैथ्स की ये बुक है और मैथ्स की जैसे उन्होंने 5 बुक कलेक्ट कर ली, तो 5 बुक में से मैंने पूछा कि किस बुक को आपने कंप्लीट किया, इस वाली बुक को किया या फिर इसको या फिर इसको या फिर इसको या फिर इसको। तो उनका रिप्लाई आता है कि सर हमने एक भी बुक को कंप्लीट नहीं किया है। अब बताओ, यदि एक भी बुक को आप लोग कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आप जो है वो बुक स्टोर की तरह ही आप जो है वो बुक ला के रख रहे हैं, क्या बुक रखने से सिलेक्शन हो सकता है क्या। और बुक रखने से सिलेक्शन होता तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन बुक स्टोर वालों का होता। तो मेरी बात को आप लोग टू द पॉइंट समझो कि जो मैं आप लोगों को यहाँ पर टारगेट दे रहा हूँ, ये मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की प्रॉब्लम को, ठीक है, कंपेयर करके फिर आपके पास में जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपके पास में आती है। ऐसा नहीं कि हर कुछ ही बना के मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो मैंने पहले तो ये सिलेबस के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम एक भी मैथ्स को कंप्लीट यानी कि एक भी बुक्स को हम लोग कंप्लीट नहीं किए हैं। फिर मैंने पूछा बेटा सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर हो सकता है यही प्रॉब्लम हो, तो आप हमें इस तरह से वो बताइए कि हमारा जो सिलेक्शन है वो कम से कम टाइम में हो सके।
तो मैंने उनसे एक ही बात कही है और मैं आप लोगों से भी कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? और वो क्या है कि आप लोग जो है वो सिलेबस कंप्लीट करना है आप लोगों को, ठीक है? एक बार मैथ्स का, एक बार आप लोगों को इंग्लिश का अच्छे से, एक बार आप लोगों को रीजनिंग का और एक बार आप लोगों को जीके जीएस का, ठीक है? जब आप ये कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे, कंप्लीट सिलेबस का मीन ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास में किसी भी फैकल्टी का आप लोगों ने जो है वो कोर्स लिया, रिकॉर्डेड देख लिए और छुट्टी। नहीं बेटा, देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको पेन चलाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। और पेन चलाना ही नहीं, पेन घिसना पड़ेगा, अंगुलियां घिसनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो आप लोगों को जो है ये मिस्टेक नहीं करनी है। मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि आपके पास में एक बुक है, मोर देन सफिशिएंट है। हर एक सब्जेक्ट की एक एक बुक जो है वो मोर देन सफिशिएंट है, और ज्यादा से ज्यादा 2 बुक। इससे ज्यादा अगर बुक्स आपके पास में है, ठीक है, तो फिर बेटा आप जो है वो सिलेक्शन से बाहर है। बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है, और यदि आपके पास में ऐसा सब कुछ है तो आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है? तो सबसे पहले टू द पॉइंट आते हैं कि आप जो है वो सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है? जितना भी हो सके उतना आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है? पहली बात, मैं आप लोगों के लिए क्लासेज प्रोवाइड भी करवाता, ठीक है? टॉपिक वाइज भी मैं आप लोगों को क्लास करवाने वाला था, लेकिन फिर आप लोगों का जो ये रिस्पॉन्स देख के फिर मैं रुक गया हूँ, ठीक है? यदि आप चाहते हैं कि हम लोग टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए क्लास शुरू करें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक जो है वो मेरा टारगेट था मॉक टेस्ट का, ठीक है? वो भी मैं आप लोगों के लिए शुरू करने वाला था, ठीक है? लेकिन आपका फिर ये देख के, ठीक है, आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के फिर जो है मैं रुक गया। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ, सिलेबस आप लोगों को 100% कंप्लीट करना है। और कंप्लीट नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो ही नहीं देखना है, उसको अच्छे से सही ढंग से पढ़ना है, समझना है। और उसको यानी कि जैसे मैथ्स में की है, तो मैथ्स में जितने भी शीट्स आप लोगों को दी गई है, ठीक है, वो सभी आप कम से कम 5 से 6 बार आप लोगों को जो है वो बार बार रिवाइज करना है। चाहे किसी भी टीचर से आप लोग पढ़े हो, ऑफलाइन पढ़े हो, ऑनलाइन पढ़े हो, नो मैटर, सभी अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है? सो आप लोगों को बस उनकी सीट को कम से कम 5 से 6 बार जो है वो रेगुलर करनी है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट, मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, आपका आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन क्या कभी आप लोग जो है वो डेली मॉक टेस्ट दिए हैं? डेली मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिया है? तो उन्होंने बोला कि सर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर सही जेन्युइन हम लोग बताएं, वास्तविकता में बताएं, तो 5 साल में हम लोग जो है पूरे 10 मॉक टेस्ट भी नहीं दिए होंगे। फिर बताओ, फिर मैंने पूछा बेटा सिलेक्शन कैसे होगा? तो हो सकता है कि सर इसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ हो, ठीक है? चलिए, उसके बाद में मैंने फिर उनसे पूछा, ठीक है, कि आप क्या कोचिंग जो है या फिर आप लोगों ने जो वीडियो कोर्स लिया है, लाइव पढ़े हैं, ऑनलाइन पढ़े हैं, ऑफलाइन पढ़े हैं, कैसे भी पढ़े हैं, उनमें क्या आप लोगों ने क्लासेज रेगुलर अटेंड की थी? तो उनका रिप्लाई आएगा नहीं। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि सर हमारे मेरे जो रूम पार्टनर थे, ठीक है, वो हम हॉस्टल में रहते थे, तो ऐसे ही मौज मस्ती में जो है हम लोग क्लास को बंक करते थे। तो फिर मैंने पूछा बेटा ऐसे सिलेक्शन कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि सर इसीलिए तो आपके पास आए। तो मैंने कहा बेटा वैसे तो आप किसी के पास भी चले जाओ, ठीक है, भगवान के पास भी चले जाओ, तब भी जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता जब तक आप लोग जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सेकंड मॉक टेस्ट नहीं अटेंड करेंगे, ठीक है, और थर्ड आपकी जो भी वीकनेस है, जो भी स्ट्रेंथ है, उस पर आप लोग काम नहीं करोगे, तो और मॉक टेस्ट अटेंड ही नहीं करना है, उसका एनालिसिस भी आप लोगों को करना है, ठीक है? तो इस तरह से जो है मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी 2025 निकलने के बाद 2026 में भी आप लोग यही दोहराए कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो बनाई है,
लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही वीडियोज में ऑफलाइन के स्टूडेंट्स के जैसे ही कोई एक्स्ट्रा यानी कि डिफरेंट वो आएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी, मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूंगा। और साथ में मैं आप लोगों को फिर से बताना चाह रहा हूँ, ये जो 90 डेज की सीरीज है इसको फॉलो कर लो, नहीं बाद में पछताओगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो सभी ईमानदारी से फॉलो करना और मेरे को मैसेज करना कि आपका अभी मॉक में स्कोर क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज और मॉक टेस्ट वाइज, ठीक है, दोनों ही क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे वो मॉडरेट ही मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, मॉडरेट, सभी मॉडरेट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन पेपर अच्छा भी बने तो कम से कम अपने स्टूडेंट्स तो कर ही पाए। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और डेली मैं आप लोगों को 90 डेज की ये जो टारगेट सीरीज है उसको आप लोग फॉलो कर लो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो। अदरवाइज जैसे चल रहा है वैसे चलता आ रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।